तो शुरुआत से आशंका थी कि इस तरह का विरोध होगा। जो विपक्षी दल हैं वो खासकर एक पूरी अपनी सियासत इसके इर्द गिर्द चलाएंगे, लेकिन इसीलिए जेपीसी का गठन हुआ। चेयरपर्सन जगदंबिका पाल इस समय हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कुछ ऐसे बिंदु जिसको लेकर, चूंकि हम दिन भर अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो वहाँ के रहने वाले मुस्लिम नागरिक हैं उनसे बात कर रहे हैं, ये नेता नहीं है, ये आम नागरिक हैं जिनको बहुत सारी कंफ्यूजन है जो संशोधन होने वाले हैं। इसलिए मैं चाहूंगी अगर जो मुख्य तौर पर सर जो बातें हैं, जो डाउट्स हैं, उसको अगर आप क्लियर कर सकें। सबसे पहली चीज जो सब बोल रहे हैं वो ये कि क्या जो वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं उन्हें रिवोक कर दिया जाएगा, यानी कि क्या जो कब्रिस्तान है, जो मस्जिद है, वो सब छीन ली जाएंगी और ये एक मुसलमान विरोधी संशोधन जो है वो लाए जा रहे हैं। देखिए, ये लगातार जो कोशिश हुई है, ये एक लोगों में अफवाह, लोगों को गुमराह, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे ओवैसी ने जिस तरह से पूरे देश में एक अल्पसंख्यकों में, मुस्लिम्स में एक झूठ का सहारा लिया कि अगर ये वक्फ का अमेंडमेंट का कानून पास हो जाएगा तो जो बात आप कह रही हैं कि मस्जिद या खानकाह, इमाम बाड़ा या ईदगाह ये ले लिया जाएगा, आखिर अमेंडमेंट के किस क्लाज में है? और रमजान के महीने में इस तरह का झूठ, काली पट्टी बंधवा दिया। जो एक तरह से इबादत गाह था, ईदगाह पे पूरे एक महीने उपवास करके और गॉड के नाम पे, अल्लाह के नाम पे प्रेयर करने गए हों, वहाँ प्रोटेस्ट करा दिया। तो मुझे लगता है कि इस पे उस इबादत गाह पे भी जो सियासत गाह बना दिया और जिस तरह से सियासत किया है, तो ये कहीं ना कहीं सोची समझी रणनीति है। बिल तो कल आएगा, क्योंकि एक बार जब बिल आया तो जैसा आपने खुद कहा कि उस बिल को जेपीसी को सुपुर्द कर दिया, तो इसका मतलब कि सरकार चाहती थी कि सभी स्टेक होल्डर के साथ बात हो जाए, सभी राज्यों के ऑफिशियल के साथ बात हो जाए और काफ़ी इसका लोगों के साथ जितने हों, चाहे वक्फ बोर्ड सिया सुन्नी हो या माइनॉरिटी कमीशन हो, इस्लामिक स्कॉलर्स हों, बार काउंसिल हो, फार्मर जजेज हों या वाइस चांसलर हों, और वो हुई प्रक्रिया 6 महीने और फिर हमने 428 पेज की रिपोर्ट दिया। तो अब उस पर सरकार एक अमेंडेड बिल ला रही है। वो बिल अभी कल आया नहीं सदन में। इसके पहले आपने देखा अलविदा की जुमे की नमाज के दिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रोवोक किया। ये प्रोवोकेशन था, प्रोवोक किया जा रहा था एक लोगों में अफवाह फैला के, झूठ बोल करके, और जिस तरह से उस प्रेयर में करके कहीं ना कहीं कोशिश थी बदअमनी हो या स्थिरता हो। लेकिन मैं तो धन्यवाद दूंगा कि पूरे देश में जिस तरह से अल्पसंख्यक भाइयों ने शांतिपूर्वक ईद मनाई, लोगों ने प्रेयर किया, इनकी कितनी कोशिशों के बावजूद भी बदअमनी नहीं होने पाई। और मैं कहता हूं कि कोई क्लाज ऐसा नहीं है। जो वक्फ की ज़मीन है, जो आखिर मस्जिद है, ईदगाह है, वो है। ये कहते हैं कि हमारे पास डीड नहीं है, तो जिसके डीड नहीं है, वक्फ बाई यूजर है, तो वो सरकार की हो जाएगी। ऐसा नहीं है भाई। अगर कहीं मस्जिद कोई है सैकड़ों साल से, कहीं ईदगाह है और उसके डीड नहीं भी हैं, तो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हमने अमेंडमेंट नहीं किया, प्रोस्पेक्टिव किया है कि फ्यूचर में कोई वक्फ होगा उसका डीड होना चाहिए, उसको वामसी पोर्टल पे अपलोड करना चाहिए 6 महीने में, तब वो वक्फ की प्रॉपर्टी एक रजिस्टर्ड होगी। और पुरानी अगर चली आ रही कोई वक्फ की और रिचुअल है, वहाँ पे मस्जिद है, नमाज होती है, तो वो वक्फ रहेगा। ये केवल अफवाह फैलाया जा रहा है कि मस्जिद ले ली जाएगी, खानका ईदगाह ले ली जाएगी। किरण रिजिजू साहब ने भी साफ किया है, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं और वो माइनॉरिटी के भी मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा कहाँ लिया जा रहा है। तो इस तरीके से, अच्छा पहले ये कहा कि कलेक्टर और वक्फ में अगर या गवर्नमेंट में डिस्प्यूट होगा तो कलेक्टर फैसला करेगा, तो गवर्नमेंट के पक्ष में कर देगा, क्योंकि हाउ एनीवन कैन बी जज इन हिज ओन केस, तो कलेक्टर तो हमेशा सरकार करेगा। तो जब अब राज्य का कलेक्टर से ऊपर कोई सेक्रेटरी या कमिश्नर रैंक का अधिकारी होगा तो वो भी उनका बात खत्म हो गई। तो इस तरीके से जो चीज़ें थी वो इस बिल के अमेंडमेंट में का पर्पज क्या है, सरकार को क्या जरूरत है? कोई वक्फ की प्रॉपर्टी अगर खुर्द बुर्द हो रही, कोई बेच रहा, तो कोई मुतवल्ली बेच रहा ना, किसी सरकार ने नहीं बेचा ना। या कहीं भी कोई दुरुपयोग हो रहा तो केयर टेकर है या वक्फ बोर्ड के एहलकार लोग हैं। तो सरकार तो एक बेहतरी के लिए ये अमेंडमेंट लेकर के आ रही है कि उसका फायदा गरीब मुसलमान मुद्दे को लेके हो रहा है कि जो वक्फ का बोर्ड है उसमें ऐसी बात सब कर रहे हैं कि जो गैर मुसलमान हैं वो मेजॉरिटी में आ जाएंगे।
देखिए, ये भी मैं साफ कर दूं कि वक्फ बोर्ड है, ये रिलीजियस बॉडी नहीं है। जब ये किसी वाकिफ के द्वारा जो उन्होंने कहा कि हमने वक्फ कर दिया, इसकी आमदनी से, इसकी आय से किसी गरीब को, पसमानदा को, ख़वातीन को, अनाथ को, आर्फन को उसका फ़ायदा मिले हेल्थ एजुकेशन में। आप ही जानती हैं कि पूरे रेलवे और आर्मी के बाद अगर वक्फ की देश में तीसरे नंबर पे प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी की इनकम से कहीं आपने कोई मेडिकल कॉलेज देखा, आपने कोई इंजीनियरिंग कॉलेज देखा, कोई यूनिवर्सिटी देखा? तो आखिर उस वक्फ की जो संपत्तियां, उसकी आमदनी किसके पास जा रही है? इसका कोई जवाब देगा, चाहे वक्फ बोर्ड के हों चाहे मुतवल्ली हों। तो अगर उसको ट्रांसपेरेंट एक अमेंडमेंट कानून ला करके उसकी आमदनी से गरीबों को, अल्पसंख्यक को, पसमानदा को फ़ायदा मिले तो वो है। अब इसके बाद अगर इस तरह के कानून में हो रहा है तो वो एक रिलीजियस बॉडी नहीं है। वक्फ बोर्ड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। स्टैच्यूटरी बॉडी होती है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम करना है, रख रखाव। तो कल से कह दिए कि साहब कोई मुकदमा हो तो अगर मुसलमान का है तो फिर मुस्लिम जज होना चाहिए। ये तो कोई बात हुई नहीं कि अगर कोई स्टैच्यूटरी बॉडी है जो केवल प्रॉपर्टी की, वक्फ की उसका रख रखाव, देखभाल कर रही है, तो वो रिलीजियस बॉडी तो है नहीं कि उसमें कि साहब नॉन मुस्लिम कैसे आ जाएंगे। और उसमें कोई अधिकारी भी आ सकता है, कोई नॉन मुस्लिम आएगा तो उससे तो और बेहतर होगा ना। आप आखिर कोई उसका उदाहरण देते हैं किसी टेम्पल के साथ, तो टेम्पल या मास्क दोनों अलग हुई। मास्क इनकी रिलीजियस बॉडी हो सकती है, मास्क का कोई, लेकिन वक्फ बोर्ड स्टेट गवर्नमेंट का होता, अधिकारी होते हैं। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट का वक्फ बोर्ड है, स्टैच्यूटरी बॉडी है, तो उसमें मुस्लिम अधिकारी भी हो सकता है, नॉन मुस्लिम भी हो सकता है जी। तो ये अगर अमेंडमेंट हुआ तो क्या हुआ? सेक्शन 40 में था कि अभी कहीं वक्फ कह दिया जाए कि वक्फ है। 1911 में ब्रिटिशर्स ने कलकत्ता से दिल्ली की राजधानी बनाने को सोचा और फिर कंपनसेशन दे दिया। 1911 के बाद 1970 में 123 प्रॉपर्टी दिल्ली की वक्फ ने कह दिया हमारी है। और कांग्रेस यूपीए की सरकार में 84 में 2014 में जिस दिन चुनाव डिक्लेयर हो रहा था, और उस दिन यूडी डिपार्टमेंट ने कैबिनेट करके एक फैसला किया कि ये 123 प्रॉपर्टी वक्फ को दे दी जाए। तो अब गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है और उसके बाद उसको कैसे वक्फ की हो जाएगी, तो ये अमेंडमेंट्स जो डिस्प्यूट है, कर्नाटका में आपने देखा होगा, वहाँ कांग्रेस की सरकार, वहाँ के माइनॉरिटी के मिनिस्टर हर जिलों में वक्फ की अदालत लगाने लगे। सैकड़ों साल से जो किसान खेत जोत रहे थे उनको वक्फ का कर दिया। पूरे कर्नाटक में किसान आंदोलन करने लगे। तब चीफ सेक्रेटरी ने उसको विड्रॉ किया अपने ऑर्डर को। तो ऐसा भी नहीं है कि वक्फ का कोई अपील ना हो। अगर ये अमेंडमेंट हो रहा है कि वक्फ के ट्रिब्यूनल से कोई एग्रीव्ड है, तो अगर सिविल के मैटर में आपकी ज़मीन हो, हिंदू, मुसलमान, दलित किसी का, तो उसकी ज़मीन का अगर कोई डिस्प्यूट है तो लोअर कोर्ट में है, फिर अपर कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। अभी तक आपको अपील का कोई अख्तियार नहीं था कि आप ट्रिब्यूनल का जो फैसला हो गया फाइनल है, एग्रीव्ड है। तो अब अगर अमेंडमेंट करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो न्यायपालिका में तो विश्वास होना चाहिए कि हम अपील में जा सकें। तो ये जो एक अमेंडमेंट्स है, सारे अमेंडमेंट्स में मैं बात कर सकता हूँ, तो ये अमेंडमेंट्स केवल बेहतरी के लिए है कि उस वक्फ का फ़ायदा, उसके इनकम का फ़ायदा गरीब, पसमानदा, मुस्लिम्स को, महिलाओं को, बच्चों को, अनाथ को, ख़वातीनों को मिल सके। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया इसलिए किया जा रहा है हमसे बातचीत करने के लिए। दरअसल जो आम लोग हैं उनके सामने जो सवाल हैं उस पर जगदम्बिका पाल जी की तरफ से स्पष्ट कहा जा रहा है कि उकसाने की कोशिश थी।